वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 14 प्रायिकता यानी कक्षा 10 में विषय गणित में हम अध्याय 14 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्टूडेंट क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। फोर्टीन चैप्टर में तो देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं प्रोबेबिलिटी की, जो प्रायिकता की। द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड द थ्योरी ऑफ एरर्स नाउ कंस्टिट्यूट ए फॉर्मिडेबल बॉडी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिकल इंटरेस्ट ऑन एंड ऑफ ए ग्रेट प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। प्रायिकताओं के सिद्धांत और त्रुटियों के सिद्धांत अब अति गणितीय रुचि तथा व्यवहारिक महत्व का एक विशाल समूह स्थापित करते हैं। ये हमें R.S. वुडवार्ड ने दिया। तो इसको पढ़ने के बाद हम आज का अपना जो पहला टॉपिक है प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। कक्षा 10 में प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। तो आगे बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो देखते हैं, आइए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें प्रोबेबिलिटी को जानने के बारे में। एक सिक्के को यादृच्छाया उछाला जाता है, यानी कि रैंडमली उसे उछाला जाता है। जब हम एक सिक्के की बात करते हैं तब कल्पना करते हैं कि न्याय संगत यानी फेयर अर्थात सम्मित सिमेट्रिकल, ताकि कोई कारण न हो कि वह एक दूसरी ओर अपेक्षा अधिक गिरे। सिक्के के इस गुण का उसका अपक्षपातपूर्ण यानी अनबेस्ड होना कहते हैं। यादृच्छाया उछाल यानी रैंडम टॉस, जिसे उछाला जाता है। हमारा तात्पर्य है कि सिक्के को बिना किसी पक्षपात, द्वेष या रुकावट के स्वतंत्रतापूर्वक गिरने दिया जाता है। तो हम सिक्के के उछलने की बात कर रहे हैं अभी, जिसमें हमको प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी सीखने का एक माध्यम मिलता है। तो देखेंगे आगे प्रोबेबिलिटी। हम जानते हैं कि सिक्के की दो संभव विधियों में से केवल एक ही विधि गिर सकता है, या तो चित्त ऊपर होगा या फिर पट ऊपर होगा। तो हम सिक्के के उस किनारे आगे बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता में। जो किनारे अनुदिश गिरने की संभावना स्वीकार करते हैं, जो उदाहरण तब संभव है सिक्का रेत पर गिरे या तर्क संगत रूप से मान सकते हैं प्रत्येक। तो आगे इसी में तो यहाँ पर हम देखते हैं उसका जो सिक्के का परिणाम है चित्त या पट या प्रकट होना उतनी ही बार हो सकता है जितना कि अन्य परिणाम। तो दूसरे शब्दों में कहें, परिणाम और चित्त पट सांप्रायिक यानी इक्वली लाइकली है। तो सांप्रायिक परिणामों को उदाहरण के मान लीजिए, हम एक पासे को फेंकते हैं। इस पासे का सदैव एक न्यायसंगत होता है। परिणाम भाई 1 2 3 4 5 6 है। प्रत्येक संख्या आने की संभावना अतः या पासे फेंकने के सांप्रायिक परिणाम 1 2 3 4 5 6 होगा। यानी कि जैसे हम सिक्के को फेंकते हैं तो उसमें हमारे परिणाम 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। तो इसी प्रकार और लेते हैं, मान लीजिए एक थैले में 4 गेंद है, एक नीली है। तो आप थैले में से बिना थैले के अंदर कुछ देके एक गेंद निकालते हैं। परिणाम या तो एक लाल गेंद आएगा, एक नीली गेंद आएगा, या 4 लाल गेंद है तो नीली गेंद केवल एक ही है। तो यह हम अवश्य स्वीकार करेंगे कि नीली गेंद की अपेक्षा लाल गेंद को निकालना संभावना अधिक है। तो यह परिणाम एक लाल और गेंद और एक नीली गेंद सांप्रायिक नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। कि भाई किसी भी रंग की गेंद को निकालना परिणाम सांप्रायिक है। अतः सभी प्रयोगों के परिणाम का सांप्रायिक होना आवश्यक नहीं है, परंतु इस अध्याय में आगे हम चल रहे हैं सभी प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक हैं। कक्षा 9th में भी घटना ई की प्रायोगिकात्मक आनुभाविक प्रायिकता यानी पी को इस प्रकार से समझाते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का जो सूत्र है
तो देखेंगे अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है और अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ये हमारे प्रायिकता का सूत्र है कि प्रोबेबिलिटी कैसे ज्ञात होती है। तो देखेंगे भाई इवेंट जो घटना घटित हुई है उनकी संख्या तो ऊपर आती है और कुल संख्या नीचे आती है। तो पी प्रोबेबिलिटी इवेंट्स जो घटित है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो ये हमारा प्रायिकता का सूत्र है, इसको आप नोट करें। तो आगे बढ़ रहे हैं इसमें। यहां से नोट करेंगे किसी घटना ई की सैद्धांतिक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जिसे परंपरागत प्रायिकता यानी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, उसे हम पी रूप से निरूपित करते हैं। तो ये इसका सूत्र है मेन, जो पीछे भी दिखाया गया था, दोबारा इसको नोट कर लेंगे। तो ये निकल के आता है पी बराबर है ई के अनुकूल परिणामों की जो संख्या है ऊपर बटे में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ये हमारा है। तो यहाँ से हम कल्पना करते हैं कि प्रयोग परिणाम समप्रायिक हैं, इक्वल हैं। अब हम सटीक रूप से सैद्धांतिक प्रायिकता यानी कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जिसे हम परंपरागत क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, केवल प्रायिकता ही कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रायिकता को, सैद्धांतिक प्रायिकता को केवल क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी, जो हम डिनोट्स इट्स डोनेटेड बाय, इसको हम प्रदर्शित करेंगे पी। तो प्रायिकता की उपरोक्त परिभाषा 1795 में पियरे साइमन लाप्लास यानी कि पियरे साइमन लाप्लेस ने दी थी। तो इसको आप नोट करें, प्रोबेबिलिटी की जो परिभाषा है या जो इसका सूत्र है। तो ये हमारे प्रतिपादक थे पियरे साइमन लाप्लास, जो 1749 से 1887 में रहे। तो इस घटना को आप इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी किसके द्वारा दी गई है, पियरे साइमन लाप्लास। तो एक्सरसाइज जो आपका चैप्टर 14 है कक्षा 10 में प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, एक्सरसाइज 14.1 का पहला जो उदाहरण है इस प्रकार से है। तो देखते हैं पहला उदाहरण। एक चित्र प्राप्त की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। कितने बार उछाला है, एक बार। तो साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी निकालें। तो भाई हम एक सिक्के को एक बार उछालते हैं, परिणामों की जो संख्या होगी भाई या तो चित्त आएगा या पट 2 होगी। यानी एक चित्त आने का एच चित्त को कहते हैं हेड, H4 हेड, चित्त कहते हैं हेड को, और पट कहते हैं टेल को। ये ध्यान रखना, आगे काम आने वाला है। पट में टेल। तो मान लीजिए ई चित्त की प्राप्ति करना है, तो ई के अनुकूल परिणाम अर्थात चित्त प्राप्त करने के परिणाम। तो उसने कहा एक पट प्राप्त करने की। तो देखिए पी यानी पट का मतलब क्या था, एक चित्त प्राप्त करेंगे पहले। ई के परिणामों की कुल संख्या, संभव परिणामों की संख्या है 1/2, क्योंकि भाई चित्त की कितने आएगा 1 और कुल परिणाम 2। इसी प्रकार यदि हम घटना जो दूसरी हमारी है पट के लिए तो उसको निकालेंगे, यानी एफ के लिए। तो पी एफ यानी कि पट निकालने की क्या होगी, 1/2 ही आएगी। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 2 की ओर। उदाहरण 2 इस प्रकार है। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद, एक लाल, एक नीली, एक पीली गेंद है। सभी गेंद एक साइज की है। कृतिका बने एक थैले के अंदर झांक के, बिना थैले के अंदर झांके इसमें से गेंद निकालती है। पहले पीली होगी, दूसरा लाल होगी, तीसरा नीली होगी। तो कृतिका थैले में उसमें बिना झांके गेंद निकालती है, उसके द्वारा कोई भी गेंद निकालना सांप्रायिक है। तो माना पीली गेंद घटना वाली वाई मान लेते हैं, लाल वाली घटना को आर मान लेते हैं रेड, और नीली को ब्लू बी मान लेते हैं। तो सबसे पहले परिणामों की कुल जो संख्या होगी 3 होगी। भाई देखो थैले में लाल, नीली और पीली 3 गेंद थी।
घटना y वाले अनुकूल परिणाम की संख्या 1 है तो प्रोबेबिलिटी आएगी y की 1/3, क्योंकि कुल जिसकी बात चल रही है वो संख्या ऊपर आ गई और जो कुल परिणाम है जी। तो इस प्रकार p का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ y यानी कि पीली गेंद की है 1/3 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 में। तो इस प्रकार हमारा इसी प्रकार रेड की निकालेंगे, तो रेड का जब निकालेंगे तो उसका परिणाम भी 1 था, 1 गेंद थी तो 1/3। इसी प्रकार हम प्रोबेबिलिटी बी की ब्लू की निकालेंगे तो वो भी 1/3 आएगी। तो आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें। तो दूसरा उदाहरण हमारा हो गया है, टिप्पणी कोई नोट है। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक परिणाम प्रारंभिक घटना उसे एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। उदाहरण 1, 2 में ई और एफ दोनों प्रारंभिक घटनाएं थी। आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार उदाहरण 2 में वाई आर बी यानी येलो, रेड और ब्लू में एक प्रारंभिक घटना है। तो पी एफ जो दोनों घटनाओं को जोड़ते हैं, पी और पी एफ उदाहरण 1 में, तो उनको जोड़ के परिणाम 1 आया। तो उदाहरण 2 में पी वाई, पी बी और पी आर तीनों को जोड़ा तो परिणाम 1 आया। तो ध्यान देंगे हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। जितनी भी घटनाएं जुड़ेंगी घटित होंगी उनका जो योग होगा टोटल जोड़ कितने के बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होगा। ये ध्यान रखें, यहाँ से ये सीखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 3 की ओर। 14.1 एक्सरसाइज में उदाहरण 3। मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं, पहला यहाँ से कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, दूसरा 4 से छोटी है उसके बराबर प्राप्त होने की संख्या। मान लीजिए 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना ई है। सभी संभव परिणाम 6 हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। स्पष्ट है ई के अनुकूल परिणाम 5 और 6 होंगे। तो अतः ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आएगी, 2, क्यों 4 से छोटी या उसके बराबर। पहले कहा 4 से, पहले वाले में 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी तो 5 और 6 है, तो इसलिए संख्या कितनी है, 2। तो पी निकालेंगे 4 से बड़ी संख्या कितनी है, 2, और कुल संख्या कितनी है, 6, 2/6। तो काट के आ गए 1/3, 2/6 का। तो पहला हमारा यहाँ हो गया। दूसरा भाग इसमें देखेंगे, मान लीजिए 4 से छोटी या उसके बराबर प्राप्त करने की संख्या, संभव परिणाम कितने हैं, 6 कुल भाई। तो अब घटना एफ के अनुकूल यानी कि परिणाम देखते हैं 1, 2, 3, या तो 4 के बराबर या 4 से छोटी। तो एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 4। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 2 में। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो इसका प्रोबेबिलिटी लिख लेगा एफ के परिणामों के, तो 4/6, क्योंकि भाई 4 हैं, 1, 2, 3, 4, तो जिनकी बात चल रही है 4/6, तो 2/3, 2 दूनी और 2 दिया। इस प्रकार दूसरे का सेकंड पार्ट भी हो गया। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ देखते हैं, क्या उपरोक्त उदाहरण ई और एफ की घटनाएं नहीं है, ये प्रारंभिक घटना है क्या, क्योंकि ई के 2 परिणाम है और एफ के 4 हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम उदाहरण 1 से ई पी और पी एफ दोनों जोड़े थे, तो 1/2 प्रायिकता आई थी, तो 1 आ गया था उत्तर। जहाँ घटना ई एक चित्त प्राप्त करना है तो वहाँ घटना एफ एक प्राप्त करना है। तो आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार आपने पहले में देख लिया, दूसरे में देखा कि पी और ई एफ 1/3 जमा 2/3 घटना घटी, तो टोटल योग कितना है, 1। तो हमेशा जितने भी परिणाम घटित होंगे उनका जोड़ प्रायिकता सभी घटने की संख्याओं का योग कितना होगा, 1 आएगा प्रोबेबिलिटी की घटना का। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ और कुछ अन्य बातें सीखने को मिलती हैं आपको कि ई 4 से बड़ी थी और ई एफ 4 के बराबर कम संख्या थी। तो यहाँ पर देखा आपने जो उदाहरण 3 की बात चली, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं करने का अर्थ है 4 छोटी या उसके बराबर प्राप्त करने का परिणाम विलोम प्रकट है। तो इसमें क्या कहते हैं, उपरोक्त 1 और 2 में घटना एफ पर ही नहीं है तो नॉट ई आता है, इसके ई के ऊपर लगाते के सामान नहीं है। तो हाँ ऐसा ई नॉट, ई नहीं है का मतलब क्या होता है, ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। जैसे
पी प्लस ई नहीं का एक, तो यानी कि पी ई नॉट यानी पी नहीं का परिणाम भी एक होता है। हमेशा ध्यान रखना, पी नॉट लिखाना पड़े यानी पी नहीं तो एक घटा पी प्राप्त होगा। तो व्यापक रूप से इस घटना को किसी घटना ई के लिए लिख सकते हैं। जो सूत्र है क्या है, पी ई नॉट, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये तो पी नॉट बराबर है एक घटा पी, या फिर पी प्लस में पी नॉट नहीं को बराबर एक होता है। तो ई नहीं एक निरूपित करने वाली घटना ई नहीं, और ई एक पूरक यानी कंप्लीमेंट्री घटना कहलाती हैं। यह भी कहते हैं कि ई और ई परस्पर पूरक घटना है। तो इसके बारे में जान लें, ये आएगा आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स में। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें कुछ घटना ऐसी से P8 प्राप्त करने के लिए कह देते हैं आपको, तो जिसमें आता 0, जो संख्या घटित ही नहीं है तो 0 बटे से, तो ऐसा हमारी प्राप्त 0 आती है। तो ऐसी असंभव घटना को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं, जिसमें परिणामक संख्या शून्य होती है, इम्पॉसिबल इवेंट। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ कहा गया P7 से छोटी है, तो भाई 6/6 क्लियर है, एक आ जाएगा। उस घटना को घटित होना निश्चित यानी श्योर प्रायिकता एक होगी। ऐसी को कहते हैं श्योर या निर्धारित सर्टेन घटना कहते हैं। अब ये नोट करें, प्रायिकता की परिभाषा हम देखते हैं, अंश घटना ई के अनुकूल परिणामों को सदैव संभव परिणामक संख्या से छोटा अतः उसके बराबर। तो हमें नोट करना है यहाँ से, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी घटना घटने की प्रायिकता 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, यानी 0 और 1 के बीच में होती है। ध्यान रखें, ये सूत्र पूछ ले जाता है 1 नंबर में, कि 0 और प्रायिकता की जो लिमिट है 0 से बड़ी और 1 से छोटी, या 0 और 1 के बीच में होती है। आइए कुछ प्रायिकता के बारे में और बात करते हैं, कुछ अगले क्वेश्चन से जाने की ओर, जिसमें हम आपको ताशों के यानी प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो देखें इधर से, यहाँ से आइए अब उदाहरण हम यहाँ से लेते हैं। ये तो हमारा काम आएगा ही आगे, इसको नोट करें। उदाहरण, ये तो आपको नोट करना ही है ये सूत्र। तो देखते हैं, आइए अब एक उदाहरण ताशों यानी कि प्लेइंग कार्ड से संबंधित रहते। क्या आपने ताशों की एक गड्डी देखी है? इसमें 52 पत्ते कार्ड्स होते हैं। ताशों के बारे में नॉलेज ले लीजिए, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस आते हैं। जो 4 समूह में बटे होते हैं, प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। ये 4 समूह कौन से हैं? हुक्म, जिसको स्पेड्स कहते हैं, निशान ये है इसका चिन्ह। पान, हर्ट्स, इसको देखेंगे। फिर ईंट, डायमंड्स होता है, ये डायमंड है। फिर चिड़ी, ये इसका चिन्ह है, जिसको क्लब कहते हैं। चिड़ी हुक्म काले रंग के होते हैं, यहाँ से ध्यान रखेंगे। चिड़ी और हुक्म काले रंग के होते हैं, जबकि पान और ईंट लाल रंग के होते हैं। प्रत्येक समूह में पत्ते में इक्का यानी एस, और बादशाह किंग, और बेगम क्वीन, और गुलाम जैक, और बाकी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 होते हैं। और इसमें एक बादशाह, बेगम और गुलाम वाले पत्ते फेस कार्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चेहरे वाले कार्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चेहरे वाले कार्ड। ये आपको एक नॉलेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हैं, इसको नोट कर लें, क्योंकि ताश के ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर, उसके लिए बेसिक नॉलेज आना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब नीचे इसी से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। उदाहरण 4 एक्सरसाइज 14.1 में,
एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए। एक इक्का होगा पहला, दूसरा इक्का नहीं होगा। तो आगे बढ़ रहे हैं इसी में, देखते हैं गड्डी, जो यहां पर गड्डी है, तो यहां पर देखते हैं गड्डी अच्छी प्रकार से फेंटने में परिणामों के संपर्क होना सुनिश्चित हो जाता है। एक गड्डी के 4 इक्के होते हैं, मान लीजिए एक इक्का होना, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 4, तो संभाव्य परिणामों की संख्या कुल 52, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 4/52, तो 1/13 आ जाएगा काट के। भाई एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं। अगला एक इक्का नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं इसको उदाहरण 4 में। तो यहां देखेंगे एफ मान लेते हैं घटना को, तो एक इक्का नहीं माना, एफ अनुकूल परिणाम, यानी 52 में से कितने, एक भी इक्का नहीं है, तो 4 होते हैं, 48 आएंगे, तो 52 कुल संख्या नीचे आ गई, और जिसकी बात चली वो आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी इस घटना की घटना 48/52, 12, 4 से 48, 12, 4 से 13, तो 12/13 प्रायिकता आ गई। तो उदाहरण 4 हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं अन्य उदाहरण की ओर। तो यहाँ इसमें एक नोट टिप्पणी भी दी हुई है, इसको नोट करेंगे आप कि ध्यान दीजिए, जो एफ की प्रायिकता थी नहीं बल्कि ई नॉट होने की ही है। अतः अब हम पी एफ को इस प्रकार प्राप्त करते हैं कि पी एफ बराबर है पी ई और पी नॉट ई, तो यानी 1 घटा पी, तो 1 घटा, तो ये आ गया, और 1/13 उसका, तो परिणाम कितना आ जाता है, बिना निकाले 12/13 आ जाता। तो उदाहरण 5, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस के एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा जीतने की प्रायिकता क्या होगी। माना संगीता को एस मान लेते हैं और आर रेशमा को जीतने के लिए घटना है। संगीता जीतने की प्रायिकता यानी पी एस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता 0.62 है, 0.62 यानी 0.62 दिया है। अब रेशमा की जीतने की प्रायिकता यानी पी आर, यानी कि 1 घटा क्या हो जाएगी पी एस, क्योंकि घटनाएं आर और एस पूरक हैं, तो 1 घटा में 0.62, तो 0.38 यानी 0.38 इसकी रेशमा की जो प्रायिकता है जीतने की, वो इतनी आ जाएगी जो पूछा गया था। ठीक है, उदाहरण 6 करते हैं। 5 हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, उनको देखते हुए नोट करें। सविता उदाहरण 6 में और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी प्रायिकता दोनों की फर्स्ट जन्मदिन प्रायिकता है कि फर्स्ट जो पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। जन्मदिन दोनों के भिन्न भिन्न हो और जन्मदिन एक ही हो, लीप वर्ष के छोड़ते हुए। तो दोनों मित्रों में किसी एक लड़की, मान लीजिए सविता का जन्म वर्ष का कोई भी दिन हो सकता है, इसी प्रकार दूसरी लड़की का जन्मदिन वर्ष में 365 दिन में कोई भी दिन हो सकता है। तो यदि हमीदा का जन्मदिन सविता के जन्मदिन से भिन्न है, तो उसके जन्मदिन की परिणामक संख्या 365 घटाई गई 364 होगी। तो पी हमीदा के जन्मदिन की सविता के जन्मदिन भिन्नता होगी 364/365। तो आगे पी सविता और हमीदे का जन्मदिन एक ही दिन हो, अब इसके लिए परिणाम उदाहरण 6 में, तो ये क्या होगा भाई, वही तरीका है, 1 घटा पी यानी 364/365, तो इसको इसमें से घटा लेंगे, यानी पी नॉट है ये जो सूत्र, पी नॉट ई यानी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता नहीं घटना, घटा प्रायिकता घटना, तो जो अभी आई 364/65, इसको 1 में से घटा देंगे एलसीएम लेके, 365 घटा 364, तो ये आ गया 1/365। तो उदाहरण 6 हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों हो गए। आगे बढ़ते हैं 7th उदाहरण। देखते हैं भाई, किसी स्कूल में उदाहरण 7, कक्षा में 10वें विद्यार्थी 40 हैं और उनमें से 25 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं। अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं, फिर भी इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह हिला देती है। इसके बाद थैले में, तो आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू।
एग्जाम्पल 7 तो चल रहा हमारा। तो कार्ड एक निकालती है, इसकी प्रायिकता कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक, तो पहला एक लड़की का या दूसरा एक लड़के का। तो देखेंगे सबसे पहले कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो तो सबसे पहले ले, केवल एक नाम चुना नाम का कार्ड चुनना है। सभी संभव परिणामों की संख्या, नीचे वाली जो संख्या वो तो क्लियर है 40 है। कार्ड पर लिखी लड़की का नाम कितने हो सकते हैं 25, तो लड़की के पूछा है तो प्रायिकता जो निकल के आएगी 25/40 5/8। इसी प्रकार लड़के होने का नाम, लड़के कितने 15, तो प्रायिकता लड़का होने का है 15/40 तो 3/8, काट के 5 दिए 5 8, इसी प्रकार 5 बच्चे 5 8 40 इस प्रकार। तो ये हो गया पहला और दूसरा। अब इसमें बताया पी लड़का हो, इस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि भाई पी लड़का है और 1 माइनस पी लड़का नहीं है, तो 1 घटा 5/8, तो ये भी जब भी निकाल के 3, इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। तो उदाहरण 7 हो गया। आगे बढ़ते हैं उदाहरण 8 में। तो यहाँ में बढ़ते हैं उदाहरण 8 में। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद, 4 लाल कंचे हैं, मार्बल्स हैं। यदि इस बक्से की कंचा यद्र छाया निकाला जाए तो इसकी प्रायिकता कंचा सफ़ेद है, नीला है या लाल है। तो यह कहना कंचा यद्र छाया स्वरूप से निकाला जाता है। तो संक्षिप्त रूप में कहना बराबर है, परिणाम संप्रायक हैं, बराबर सभी परिणामों की संख्या 3 जमा 2 जमा 4 यानी 9 है। तो माना घटना जो सफ़ेद कंचा की W वाइट और घटना बी को यानी ब्लू कंचा और घटना यानी लाल को आर मान लेते हैं। पहले निकालनी वाइट की घटना, तो PW निकालेंगे तो कितनी है भी संख्या, वाइट वाले 2/9 आ जाएगी। इस प्रकार आगे बढ़ रहे इसमें। क्योंकि 2 संख्या थी परिणाम की। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ब्लू वाले कंचों की तो 3/9 आ जाएगी, 1/3। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी रेड की है तो 4/9, और तीनों को जोड़ेंगे तो परिणाम हमारा PW PB और PR यानी प्रोबेबिलिटी वाइट की, प्रोबेबिलिटी ब्लू की, प्रोबेबिलिटी रेड की जोड़े तो तीनों का परिणाम जोड़ करके एक ही आता है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 8 हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर। ये एग्जाम में आता है, इसको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है H और T वाला। उदाहरण 9। 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है हरप्रीत। मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपये का है, दूसरा 2 रुपये का है। इसकी प्रायिकता वह कम से कम एक चित्त प्राप्त होगी। तो हम चित्त के लिए H और पट के लिए T लिखते हैं। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो परिणामों की संख्या भी क्या होगी, HH यानी कि चित चित यानी हेड हेड, हेड टेल, टी पट के लिए टेल हेड और टेल टेल, इससे ज़्यादा परिणाम नहीं हो सकते। ये सभी सांप्रायिक हैं। HH का अर्थ मान लीजिए 1 रुपये एक सिक्के पर चित्त आएगा, दूसरे सिक्के पर 2 आएगा तो चित्त आएगा। इसी प्रकार ST का अर्थ पहले सिक्के पर चित्त आएगा, दूसरे पट्ट आएगा। तो घटना E के कम से कम एक चित्त आने के अनुकूल तो HH, HT और TH, ये लास्ट वाला कट जाएगा क्योंकि H पूछा गया। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 9 में। तो भाई 1 2 3, तो E के अनुकूल परिणाम कम से कम चित्त आने के 3 है, तो प्रोबेबिलिटी भाई 4 घटना घटेंगी तो 3/4। इस प्रकार उदाहरण 9 का ये आएगा 3/4। हरप्रीत द्वारा कम से कम एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता 3/4। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण। तो इसमें ये भी दिखाया गया, टिप्पणी में भी देखेंगे नोट यहाँ पे P1 माइनस P0 होनी तो 1/4 आएगा तो 3/4। तो चूंकि P0 बराबर P कोई चित्त नहीं तो 1/4। इस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 9 होने के बाद उदाहरण 10। वैसे इस पर स्टार लगा है, परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, बाकी समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं इसको। उदाहरण 10। एक म्यूजिकल चेयर है जो महिला संगीत बजा रही है, उसे सलाह दी गई है संगीत प्रारंभ करने के 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर देती है। इसके लिए प्रायिकता संगीत प्रारंभ होने के आधे मिनट अंदर बंद हो जाए। तो
तो देखेंगे ये संभाव 0 और 2 के बीच में है। यहाँ संख्या रेखा 0 और 2 यानी 0 1/2 1 2। तो मान लीजिए ई संगीत प्रारंभ होने के आधे मिनट बंद हो जाता तो ई के अनुकूल परिणाम 0 से 1/2 के बीच आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो परिणाम है सांप्रायिक, तो कुल दूरी 2 में से 1/2। तो ई की घटना आएगी पी प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की, तो घटना ई के 1/2, परिणाम कितने 2, तो 1/2, तो 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा यानी 1/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा हो गया है। तो उदाहरण 10 अवधारणा किसी घटना के प्राकृतिक अनुकूल क्षेत्रफल और संपूर्ण अनुरूप विस्तृत कर सकते हैं। तो उदाहरण 11, एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है। वह आकृति 14.2 में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गई। इस प्रकार की प्राकृतिक आकृति दर्शाए गए झील में गिरा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि वैसे इस पे लिखा है, परीक्षा की दृष्टि से नहीं, पर यह कि सीखने के लिए ठीक है हमारा। उदाहरण 11 में ऐसे दिखाया गया, एक जंगल है, इसमें इधर 9 किलोमीटर है, इधर 6 किलोमीटर, इधर 2, इधर 4.5, एक लेक है। तो इसमें आगे चलते हैं, इसको नोट करेंगे। उदाहरण 11 को कि हेलीकॉप्टर का आयताकार क्षेत्र में कहीं गिरना सांप्रदायिक संपूर्ण क्षेत्र का कहीं हेलीकॉप्टर जाके गिर सकता है। तो उदाहरण 11 में निकालेंगे यहाँ पे भाई संपूर्ण क्षेत्रफल जहाँ हेलीकॉप्टर गिर सकता है 4.5 गुना में 9 यानी कि भाई इसकी लंबाई गुना चौड़ाई ये हो गया 40.5 किलोमीटर। झील के वास्तविक जो क्षेत्रफल है 2.5 गुना में 7 तो 7.5। तो हेलीकॉप्टर कहाँ गिर सकता है 7.5 बटे में 40 यानी 40.5। तो काट पीट के आया हमारा, इसका दशमलव इसका दशमलव हटाया 75/400, तो काट के आया 5/27। इस प्रकार उदाहरण 11 भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं उदाहरण 12 की ओर। उदाहरण 12, एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं और जिसमें 88 अच्छी हैं और 8 में थोड़ी सी खराबी है, 4 अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वे कमीज स्वीकार करता है कि अच्छी हैं, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीज को स्वीकार करती जिनमें खराबी अधिक। इस डिब्बे में अधिक कमीज यदि छाया से निकाले जाए तो इसकी क्या प्रायिकता हो कि वह कमीज, यहाँ से देखेंगे जिम्मी को जो स्वीकार है और सुजाता को स्वीकार हो। तो सबसे पहले कमीजों की संख्या कुल परिणाम तो 100 आ गए हैं भाई। तो एक कमीज यदि छाया या रैंडमली निकाली जाती है, वहाँ परिणामों की संख्या कितनी आ गई 100। तो जिम्मी के अनुकूल तो भाई 88 अच्छी हैं, तो 88 बटे क्या आ जाएगा 100। तो जिम्मी के अकॉर्डिंग 88/100 आ गया, तो 0.88 आ जाएगा इसका। तो ये पहला हो गया। अब सुजाता को जो स्वीकार हों, तो सुजाता क्या कहती है, सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जबकि। तो आगे बढ़ते हैं इसमें से। तो जो 12वां है, सुजाता अनुकूल परिणामों की संख्या भाई 88 + 8, जो उनको भी अच्छी वाली है बुरी को भी स्वीकार करती है। 88 + 96, तो कमीजों को सुजाता को जो स्वीकार करती है, तो भाई 88 और 8 96/100, तो 0.96। इस प्रकार 12वां भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, अंतिम एग्जाम्पल इसका, लास्ट उदाहरण 13, एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक हाथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्या का योग 8, 13 और 12 से छोटी हो या उसके बराबर। तो 3 इसमें पूछे गए हैं, तो तीनों को देख लेते हैं। तो जब एक नीला पासा उछाला जाए तो स्लेटी के पास 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 में से कोई संख्या हो सकती है, क्योंकि पासे पे तब भी जब नीले पासे पर होगा तो 2 3 4 5 6 होगा। यहाँ इधर देखेंगे क्योंकि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे फेंका जाता है। तो अब देखेंगे उसने कहा 8, दोनों पासों की संख्या का योग 8 हो। संभावित परिणामों के नीचे देखेंगे भाई, प्रत्येक क्रमित योग की पहली संख्या नीले पासे पर आने वाली, दूसरी संख्या स्लेटी के पास आने वाली संख्या है। तो आगे बढ़ रहे हैं, उदाहरण
13 यानी 13 की ओर। तो यहाँ से कुछ परिणाम आपके आ सकते हैं। तो देखेंगे भाई, नीले वाले जो पासा हैं 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार ले लिए हैं। इधर हमने स्लेटी वाले 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार ले लिए हैं। 4 6 5 4 6 5 पासा दिखाया। तो एक एक के जोड़े भाई 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 इस प्रकार 2 के 1 2 2 2 3 2 4 2 6 2। तो इसी प्रकार इसमें देखेंगे 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 के जोड़े बनेंगे। इसी प्रकार 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 इसी प्रकार 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 परिणाम है ये। इसी प्रकार 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 और 6 6। तो इसमें हम देखेंगे उसमें हमसे क्या पूछा गया। देखो पहले प्रश्न में आपको पता ही है कि जो संख्या का योग 8 है, फिर 13 है और 12 है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ध्यान दीजिए, युग्म 1 4 और 4 1 के भिन्न क्यों हैं। तो यहाँ देखेंगे, इधर आगे बढ़ते हैं इसी में। तो सबसे पहले देखो, संख्या संभावित परिणामों को जब दोनों को एक साथ नीले और स्लेटी को उछालेंगे तो 6 गुना 6 36 हो जाएगी। तो ई द्वारा व्यक्त परिणामों को किन संख्याओं का योग जो हमारा आने वाला, तो देखेंगे कितना आ सकता है भाई। आपको 2 6 आ जाएगा 8 के लिए, ये रहा 2 6 आ जाएगा, 2 6 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, और 3 5 आ सकता है। यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद 4 4 आ सकता है, इधर 4 4, इधर आपका 5 3 6 2, ये हमारा आ सकता है। अब जैसे कि अनुकूल परिणाम 2 6 है 8 के लिए संख्याओं का योग, 3 5 है, 4 4 है और 5 3 और 6 2। तो आकृति में देखेंगे इसमें, तो अर्थात ई के अनुकूल परिणामों की संख्या आ रही है 1 2 3 4 5। तो ऐसे हमारे जो जोड़े निकल के आ रहे हैं ई द्वारा व्यक्त घटना की संख्याओं का योग, जिनका 8 है, 1 2 3 4 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 5। तो आगे बढ़ रहे हैं उदाहरण 13 में। तो यहाँ पे देखेंगे भाई, टोटल कुल परिणाम कितने आ रहे थे, 6 गुना 6 36, और 8 जिन संख्याओं के पेयर जोड़े का योग आ रहा है वो है 5। तो इसलिए प्रायिकता होगी हमारी 5/36, पहला भाग हो गया। दूसरा भाग इसमें हम देखेंगे कि भाई जैसा कि आप उदाहरण 13 कंटिन्यू रनिंग है, जैसा कि आप आकृति 15.3 में देख सकते हैं, घटना ऐप के संख्याओं का योग जिनका 13 है। तो ऐसी अनुकूल कोई भी परिणाम नहीं है जिनका जोड़े का या संख्याओं का योग 13 हो। तो इसलिए पी एफ प्रोबेबिलिटी ऐप के लिए 0/36, तो 0 आएगा। तीसरा भाग 13वें में, ये 13वां उदाहरण चल रहा है हमारा, 13वें का फर्स्ट हो गया है, इधर ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड चल रहा। जैसा कि आप आकृति 14.3 में यहाँ पर देख सकते हो, ये 14.3 था, देख सकते हैं। तो घटना जी की संख्या का योग जो 12 से छोटा हो या उसके बराबर हो। अब 12 से छोटा या उसके बराबर, तो सभी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ रही, 36। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी जी के लिए घटना है जो 36/36, तो काट देंगे तो ये आएगा 1। तो देखिए इस प्रकार उदाहरण 13 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने अब तक कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 14 प्रायिकता के बारे में जाना है, जिसमें हमने 1 से 13 उदाहरण तक कंप्लीट किए हैं। आइए अब आगे एक्सरसाइज 14.1 के 1 से 25 प्रश्नों को हल की ओर बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले इनकी स्टेटमेंट आप नोट कर लें। तो 1 से 13 उदाहरण कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज 14.1 के 1 से 25 जो प्रश्न है 1 to 25 उनको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज रहने वाली है।
इसमें ये पहला प्रश्न है। ये दूसरा प्रश्न, स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं आप। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। ये चौथा प्रश्न, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां। स्टेटमेंट नोट करें आप। ये नौवां है, ये 10वां, ये 11वां। ये 11वां है और ये 12वां। आगे बढ़ते हैं। ये 13वां प्रश्न, ये 14वां, ये 15वां। और आगे बढ़ते हैं। ये 16वां, 17वां, 18वां, 19वां। ये 20वां है। बीसवें का डायग्राम है ये। 21, 22, ये 23, 23वां। इस प्रकार ये 24वां प्रश्न है और अंत में लास्ट है हमारा 25वां प्रश्न। ये 25। तो इस प्रकार इसमें 1 से 25 प्रश्न है। तो आइए स्टूडेंट, सभी को हम आगे एक्सरसाइज 14.1 के 1 से 25 प्रश्नों के हल की ओर लेके चलते हैं। तो इस प्रकार से 1 से 25 प्रश्नों की स्टेटमेंट थी। तो आगे मिलते हैं चैप्टर 14 में एक्सरसाइज 14.1 यानी 14.1 प्रायिकता में 1 से 25 प्रश्नों के हल की ओर। तो एक्सरसाइज 14.1 का चैप्टर 14 में प्रायिकता का पहला प्रश्न इस प्रकार है। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला, घटना ई की प्रायिकता प्लस में घटना ई की प्रायिकता खालिस्तान। दूसरा, उस घटना की प्रायिकता जो घटना घटित नहीं हो सकती खालिस्तान है, ऐसी घटना खालिस्तान कहलाती है। तीसरा, उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है खालिस्तान, ऐसी घटना खालिस्तान कहलाती है। चौथा, भाग पहले का, किसी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग खालिस्तान है। पांचवा, किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है या उसके बराबर होती है तथा खालिस्तान से छोटी बराबर होती है। तो आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्नों के हल की ओर। तो देखेंगे पहले में, भाई घटना ई की प्रायिकता प्लस में घटना ई की प्रायिकता नहीं का जोड़ कितना होता है हमारा? 1। तो पहले का पहला भाग का आंसर आया हमारा 1। अब दूसरा भाग, उस घटना की प्रायिकता घटित नहीं होती हो सकती है 0 है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। दूसरा भाग। तीसरा भाग, उस घटना की प्रायिकता घटना होना निश्चित है 1 होती है, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। चौथा भाग पहले में, किसी प्रयोग की प्रारंभ घटनाओं का प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। पांचवा इंपोर्टेंट है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी और उसके बराबर होती है या उसके बराबर होती है 1 से छोटी या बराबर होती है। तो पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। आप इसको नोट कर सकते हैं पहले प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोग का परिणाम सांप्रदायिक है, स्पष्ट कीजिए। एक, ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार प्रारंभ चलना हो जाती है, कार चलना प्रारंभ नहीं होती। पहला। दूसरा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में डालने का प्रयत्न करती है या बास्केटबॉल डालने का पाती है या नहीं पाती। तीसरा, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है कि उत्तर सही है गलत
चौथा, एक बच्चे का जन्म है, वह एक लड़का है या लड़की है। तो दूसरे के प्रश्न के हल इस प्रकार से रहने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पर इधर, जब ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार प्राय चलना प्रारंभ हो जाती है। यदि कार में कोई खराबी नहीं है तो वह एक संप्रायक नहीं है। दूसरा, खिलाड़ी बास्केटबॉल में डालने का प्रयत्न करती है, यह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं पाती है, खिलाड़ी पर निर्भर करता है। एक अच्छा खिलाड़ी अधिकतर बॉल बास्केट में डाल पाती है, यह परिणामी सांप्रायिक नहीं है। तीसरा, सत्य असत्य के प्रश्न का अनुमान लगाना सांप्रायिक है, क्योंकि इसमें दो ही विकल्प में या दोनों चुनने के अवसर हैं, जैसे हेड या टेल का होता है। चौथा, जब बच्चे का जन्म होता है या वह एक लड़का है एक लड़की, दोनों होने के समान है तो अवसर हैं, तो यह सांप्रायिकता होती है। तो दूसरा भी हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है। तीसरा देखेंगे हम, फुटबॉल खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने की कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछाला जाता है। न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है, जो हमने पहले उदाहरण में भी समझाया था। विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्के के तो पहलू हुई होते हैं, यानी चित्त या पट, हेड या टेल, दोनों सांप्रकता के समान होते हैं। या तो हेड आएगा या टेल। तीसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटनाक प्रायिकता नहीं हो सकती? 2/3, -1.5, सी 15%, डी 0.5। आपको सबको पता है कि प्रायिकता पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो बी जो माइनस में 1.5 नहीं है, क्योंकि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि वो 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी होती है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5, यदि पीई की घटना 0.05 है तो ई नहीं की क्या होगी? तो हम जानते पीई जमा में पी नहीं है तो 1 है, तो इसलिए 0.05 पी नहीं है तो 1 में से पी नहीं की, तो 1 घटा 0.05 को घटा देंगे तो 0.95 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6, एक थैले में केवल नींबू की एक महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है? निकाली गई गोली कि संतरे की महक वाली है या नींबू की महक वाली है। थैले में संतरे की महक वाली मीठी गोलियां है नहीं, तो इसलिए गोली निकालना असंभव घटना है, तो पी संतरे की महक वाली आ जाएगी 0। तो अब आगे इसका सेकंड पार्ट 6वें का, थैले में केवल नींबू की वाली महक वाली गोलियां मीठी हैं, तो नींबू की गोली निकालना निश्चित घटना है, तो नींबू पी की महक वाली गोली आएगी 1। तो आगे उदाहरण ये क्वेश्चन 6 हो गया। 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां है, यदि दिया हुआ 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 0.992 है, तो इसकी प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो उत्तर में निकालेंगे। हम जानते हैं कि पी प्लस पी नहीं होने की घटना पी नॉट की बराबर 1, तो पी 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है और पी प्लस में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन नहीं है तो 1, तो जिनका जन्मदिन एक ही है दोनों का, तो जमा में 0.992, तो इसको 1 में से घटा देंगे। पी 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन हो, तो 1 घटा में 0.992, तो इसका उत्तर आएगा 0.008। क्वेश्चन 7 हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न 8, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यदृच्छाया से निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो? तो लाल गेंद 3 है और काली 5, तो कुल परिणाम 3 जमा 5 8, तो कुल परिणाम 8 आ गए, तो कुल गेंद 8 नीचे। लाल की बात चल रही है तो पहले 3/8 आ गया। आगे हम जानते पी और प्लस पी नॉट यानी कि नहीं है कि 1, तो पी लाल गेंद पी लाल गेंद नहीं है, तो 1 के बराबर आ जाएगा जोड़। तो आगे बढ़ रहे हैं इसी में। तो भाई 3/8 जमा में पी लाल गेंद नहीं, तो पी लाल गेंद नहीं, तो 1 घटा 3/8, तो 5/8 आएगा। तो वैसे भी जो काली हैं तो उनका प्रायिकता 5/8 दोनों प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 हो गया है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 9 की ओर।
प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। इस प्रकार का देखो, एक एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी आया था हमारा। इस डिब्बे में एक कंचा यदि छाया जाता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा है। तो लाल कंचा, सफ़ेद कंचा, हरे कंचा जोड़ेंगे, कुल कंचे 5, 8, 4 प्लस 17। तो पहले का आंसर जो आएगा कि भाई पी लाल कंचा, तो लाल कितने 5, 5 बटे कुल परिणाम 17, तो लाल बटे कुल कंचे 5 बटे 17 आ गया। तो आगे प्रश्न 9 में दूसरा भाग, सफ़ेद हैं तो 8 बटे 17 सफ़ेद कंचे कुल कंचे। थर्ड यानी हरे कंचे, हरे कंचे के बारे में बात चल रही है, तो 4 बटे 17। अब हम जानते पी ई पी प्लस नहीं एक, तो पी हरे कंचे नहीं हैं, तो 4 बटे 17, और हरे कंचे नहीं तो 1 घटा 4 बटे 17, 17 घटा 4 तो 13 बटे 17 इस प्रकार आ गया। तो ये हमारा 9वां हो गया प्रश्न 9, इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न 10, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और एक 50 पैसे के सिक्के हैं। यानी कि पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के और 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 के 10 सिक्के। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने में एक सिक्का गिरने पर परिणाम संप्रायक होगी, इसकी प्रायिकता हुआ गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 का नहीं होगा। तो पहले 50 के सिक्के 100, 1 के 50, 2 वाले 20, 5 वाले 10, तो कुल सिक्के भाई 100, 50, 20, 10, 180 सिक्के हो गए जो 50 पैसे के हैं। 100, 1 रुपये के 50, 2 रुपये के 20 और 5 रुपये के 10, तो कुल सिक्के तो आगे हमारे 180। तो आगे परिणाम के बारे में बात चलते हैं। 50 पैसे के हों तो 50 के कितने 100, 100 बटे 180 कुल सिक्के 5 बटे 9, और 50 रुपये के सिक्के नहीं हैं। 5 रुपये के सिक्के के लिए पहले 5 के निकालेंगे भाई, तो उसने पूछा नहीं, तो 5 के हैं 10 बटे 180, तो 118 है। अब पी ई प्लस पी नहीं है के, तो 5 रुपये के सिक्के कितने 1 बटे 18, और जो नहीं है वो निकालने हैं हमें। तो इसको क्या करेंगे, इस परिणाम को हम कि भाई 1 बटे 18 को 1 में से घटा देंगे, तो 1 18 कम 18 तो 17 बटे 18 इस प्रकार हमारा आ जाना है। तो हमारा 10वां भी हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 में। 11 में देखेंगे, गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली में से एक मछली यदि छाया से उसे देने के लिए निकालती है। आकृति में देखेंगे जैसे इसकी प्रायिकता निकाली गई, मछली नर है, मछली नर मछली कितनी है 5, और मादा मछली कितनी है 8, कुल मछली 5 जमा 8 बटे 13, तो नर मछली कितनी है, नर मछली बटे कुल मछली 5 बटे 13 आ गया। तो 11वां भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12 देखेंगे, संयोग चांस के खेल में तीर घुमाया गया जाता है जो विश्राम आने के बाद, जैसे एक चक्कर है घुमाने का, इसमें 1 से 8 संख्या अंकित है, 1 2 3 4 5 से 8 संख्या अंकित हैं। तो आकृति में देखेंगे, यदि ये सभी परिणाम संप्रायक हों तो प्रायिकता यदि तीर अंकित है 8 को करेगा, फिर दूसरा 1 विषम को करेगा, तीसरा 2 से बड़ी संख्या, चौथा 9 से बड़ी संख्या को करेगा। तो आगे चलते हैं। 12वें का पहला, तो कुल संख्या 8 है, तो 8 की आवृत्ति है 8 बटे 8 एक बार आएगा, तो 1 बटे 8 आ जाएगा। विषम संख्याएं 1 3 5 है, तो 4 है, 4 बटे 8, तो 1 बटे 2 परिणाम आ जाएगा। इसके बाद 12वें का थर्ड पार्ट, वे 2 से बड़ी 3 4 5 6 7, परिणाम 2 से बड़ी 6 आ गई, तो 6 बटे 8, 3 बटे 4 आ जाएगा। इसी प्रकार चौथा है 9 से छोटी संख्याएं 1 2 3 8 है, तो 8 बटे 8, तो चौथे का आ जाएगा 8 बटे 8 1। तो 12वां प्रश्न हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न देखेंगे, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित में से को प्राप्त करने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या, दूसरा 2 और 6 के बीच कोई स्थित संख्या, एक विषम संख्या। पासे को एक कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6 हैं, तो अभाज्य संख्या 2 और 3 5 है, तो पी
अभाज्य संख्या यानी 3 परिणाम 3/6 1/2। अब अगला है, इसमें हमारा अगला देखेंगे कि 2 और 6 के बीच स्थित संख्या 3 और 4 5, तो ये भी 3 परिणाम है, 3/6 1/2 आ जाएगा। 13वें का थर्ड पार्ट, भाई विषम संख्या है 1 3 5 है, तो ये भी 3/2 यानी 3/6, तो 1/2 आ जाएगा काट के। 13वां हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न इस प्रकार है, 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता: लाल रंग का बादशाह पहला, दूसरा एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, थर्ड लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चौथा पान का गुलाम, पांचवा हुक्म का पत्ता, छठा है ईंट का बेगम। तो गड्डी में कुल पत्ते 52, पहला लाल रंग के कुल बादशाह एक पान और एक ईंट का तो 2, तो लाल रंग के कुल बादशाह 2/52, तो 1/26। 14 का पहले का परिणाम ये आ गया। अब दूसरा, तस्वीर में कुल 3 पान के, 3 हुक्म के, 3 चिड़ी के और 3 ईंट के वाले पत्ते हैं, तो 12 परिणाम हो गए। 12/52, 13, 3/13 आ गए काट के 4 से, 4 3 12 और 4। लाल रंग के तस्वीर वाले कितने, 3 पान के और 3 ईंट के, तो 6 हैं। तो लाल तस्वीर वाले 6/52, तो 2 से 3 और 2 26, 3/6। तो 14वें का थर्ड भी हो गया। आगे बढ़ते हैं 14वें का 5वां और 6वां भाग। तो देखते हैं, पान के गुलाम, पान के गुलाम कितने हैं भाई? पान का गुलाम एक ही होता है, 1/52। हुक्म वाले 13 पत्ते, 13/52, तो 1/4 काट के 13 एकम 13 चौका। ईंट के बेगम वाले कुल पत्ते एक ही होता, तो 1/52। इस प्रकार से हमारा 14वां भी हो गया। अब है हमारा 15वां प्रश्न। ताश के 5 पत्ते, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह का एक पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यद्य छाया का एक पत्ता निकाला जाता है। पहला, इसकी प्रायिकता का यह पत्ता एक बेगम है। दूसरा, यदि बेगम निकल आती है तो उस अलग रख दिया जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता दूसरा निकला गया पत्ता ए इक्का है और बी बेगम। तो कुल पत्ते भाई कितने हो गए? ईंट का दहला, गुलाम का बेगम, बादशाह इक्का और 5। तो अब इन पत्तों की कुल संख्या तो 5 आ गई। इन 5 पत्तों में बेगम कितना भाई? 1, तो परिणाम बेगम के पत्ते को भाई 1/5। 15 का पहला। अब दूसरा प्रश्न है, तो बेगम के अलग रखने के बाद कुल पत्ते बचेंगे भाई 4। तो बेगम को अलग रखने के कुल पत्ते भाई एक इक्का, कितने इक्के के कुल पत्ते? एक इक्का 1/4। अब एक बेगम है, तो बेगम तो इसमें से पहले निकाल दिए बी वाला भाग दूसरे का, तो 0, तो 0/4 0। तो इस प्रकार हमारा 15वां भी ये हमारा हो गया 15वां प्रश्न। तो आगे बढ़ते हैं 16वें की ओर। 16वां प्रश्न इस प्रकार है, किसी कारण 12 खराब पेनों में से 132 अच्छे पेन मिल गए। केवल यह देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है अच्छा। इसमें सन में एक पेन यदि छारा से निकाले गए, एक पेन की प्रायिकता: खराब पेन यदि 12, अच्छे पेन 132, कुल पेन कितने? 144। तो हमें एक अच्छा पेन निकालना 132/144 आ गए, तो 11/12। 11 से इसको काटेंगे भाई, 12 से देखें, 12 एकम 12, फिर 12 12 12 144, 11/12। 16वां हो गया हमारा। 17वां प्रश्न इस प्रकार है, पहला है 2 भाग है, 20, पहला भाग 20 बल्बों के एक समूह को 4 बल्ब खराब है। समूह में एक बल्ब यदि छाया से निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता कि यह बल्ब खराब होगा। दूसरा, मान लीजिए पहला भाग इसमें निकाल गया, यह बल्ब खराब नहीं है, नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया है। अब शेष बल्बों में एक बल्ब यदि छाया से निकाला जाता है, इसकी यह क्या प्रायिकता है कि यह एक बल्ब खराब नहीं होगा। खराब बल्ब कितने हैं? 4, अच्छे बल्ब 16, तो कुल कितने हैं? 20। पहला क्या निकालना है? खराब बल्ब, तो भाई 4/20 इसका परिणाम आ जाएगा। 4 खराब हैं और 20 कुल, तो 1/5, 4 एकम 4 पंजे 20। दूसरा, यदि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, न ही दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, तो देखेंगे यहाँ से भाई परिणाम
यदि खराब नहीं है तो खराब बल्ब 4 हैं, अच्छे खराब नहीं हैं जो भाई अच्छे खराब नहीं है कितने हैं जो अच्छे खराब, यदि एक निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही दूसरों से मिलाया जाता है तो अच्छे खराब बल्ब कितने नहीं है 15। तो कुल कितने हुए भाई, कुल बल्ब 15 4 तो 19। तो कुछ खराब नहीं है बल्ब जो 15/19 कुल बल्ब। तो आगे चलते हैं, 17वां हो गया। 17वें को आप नोट कर सकते हैं, ये था 17वां हमारा। तो आगे बढ़े 18वें की ओर। 18वां प्रश्न, एक पेटी 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यदि छाया से निकाली जाती है इसकी प्रायिकता ज्ञात करें। इस डिस्क पर अंकित 2 अंकों की संख्या पहला, दूसरा एक पूर्ण वर्ग संख्या, तीसरा 5 से भाग्य। कुल संख्याएं कितनी है 90। तो 2 अंकों वाली कुल संख्या 10 11 12 90 81 संख्याएं। तो 2 अंकों वाली संख्या 81/90 तो 9/10 आ गया, 9 नाम 81 और 9 धाई। अब आएगा 18वें का सेकंड पार्ट, पूर्ण वर्ग वाली 1 4 9 16 25 36 49 64 81 9 संख्याएं तो पूर्ण वर्ग वाली ऊपर हो जाएंगी और कुल संख्या 9/10 तो 9 एकम और 9 10। तो सेकंड पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं 18वें का थर्ड पार्ट, 5 से कुल विभाज्य 5 10 15 20 100 90। तो ये 18 संख्याएं आ गई। तो 5 से वाली भाज्य 18/90 तो 18 एकम 18 पंजे 90। तो ये आ गया 1/5। आगे चलते हैं, इसमें 18वें के इस प्रकार हमारे हो गया पहला भाग, दूसरा और ये तीसरा भी। 19वां प्रश्न, एक बच्चे के पास जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं ABCDEA, इस पांचे को एक बार फेंका जाता तो ए प्राप्त हो डी प्राप्त हो। कुल अक्षर हैं भाई 6, अक्षर कितने आ रहे हैं ए वाले 2 तो परिणाम 2/6 1/3 2 एकम 2 3। तो 19वें का पहला हो गया। दूसरा प्रश्न, तो यहां देखेंगे भाई डी 1 है तो 1/6 आ जाएगा, ये तो सीधा सीधा है 19वें का कुल अक्षर डी 1 और कुल अक्षर 6। 20वां प्रश्न, मान लीजिए आपके पास आकृति में दिखाए गए एक आयताकार क्षेत्रफल की यादृ छाया से गिरता हुआ, इसकी प्रायिकता है पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के कहाँ है अंदर गिरेगा, अंदर गिरेगा जब तो देखेंगे वृत्त का व्यास 1 मीटर है और इसलिए वृत्त की त्रिज्या भी 1/2 यानी 0.5 मीटर होगी आकृति से। और वृत्त का क्षेत्रफल πr² 3.14 0.5 का स्क्वायर होगा r की वजह से, तो 3.14 ये 0.5 2.25 हो जाएगा, ये आएगा 0.785 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है 2 × 2 6 मीटर स्क्वायर। पासा 1 मीटर व्यास वाले अंदर के गिरेगा तो भाई 6 से 0.785 को भाग दे देंगे, ये आएगा वृत्त का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल यानी भाग देंगे 0.13। तो 20वां हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न इस प्रकार है, 144 पेनों के एक समूह में 20 पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन देना चाहेंगे, अच्छा है परंतु खराब पेन आप खरीदना चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों की यदि छाया से पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी प्रायिकता है कि वह आपको पेन खरीदेंगे पहला, वह आप पेन नहीं खरीदेंगे। तो कुल पेन कितने हैं भाई 44, कुल पेन खराब है 20, तो कुल अच्छे पेन कितने हो गई 144 घटा 20 122। तो आप खरीदेंगे जो अच्छे वाले तो 122/144 61/72, 2 से काट देंगे इसको, 2 से 61 2 से 72। तो दूसरे का पहला हो गया 21 का पहला भाग। अब चलते हैं दूसरा भाग। अब इसमें देखेंगे 21 में कि कुल पेन कितने भी जो खराब पेन है, पेन जो वह पेन आप नहीं खरीदेंगे। खराब वाले 20 थे तो 20/144 कुल पेन, तो 4 पंजे और 4 से काट देंगे 36। इस प्रकार 21वें के दोनों भाग हो गए। आगे बढ़ते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न देखेंगे, इसमें आप कि उदाहरण 13 को देख के जो हमने 13वां करा सबसे अंतिम उसको निम्नलिखित सारणी को पूरा करेंगे।
कि घटना दोनों पासों की संख्या को योग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इस प्रकार 1 से लेके और यहाँ तक लास्ट 1/36 तक प्रायिकता। तो आगे बढ़ रहे हैं। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अतः प्रत्येक प्रायिकता की 1/11। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? कारण से उत्तर दें सह कारण। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न में। तो सबसे पहले सारणी को पूरा कर लेते हैं कि वे देखेंगे 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 7/36, 8 का ये 5/36, 4 36, 3 36, 2 36 और 1/36। यहाँ कुल परिणाम 11 हैं। दो पहला तो हमने सारणी पूरा कर लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, परंतु ये सभी सांप्रायिक नहीं, अर्थात इन सभी की प्रायिकता समान नहीं होगी, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होना संभव नहीं है। तो 22वां हो गया है। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वां देखते हैं कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या तट प्राप्त होने का पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ खेल में हार जाएगा कि हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पर हम कि भाई 1 रुपये के सिक्के 3 बार, कुल संभव कितनी आएगी? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। कुल संभावित परिणाम आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये तो 8 आ रहे हैं। और हनीफ खेल में जीत जाएगा कुल परिणाम, जिसमें क्या कहा है कि वह जीत रहा है। भाई कुल परिणाम क्या है? जीतने के कुल परिणाम क्या है भाई? जिसमें तीनों को उछाले एक ही परिणाम आए, हेड 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 और टेल टेल। तो ऐसे भाई या तो एक ये है एच 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 और या ये टी टी टी। तो हनीफ के तीनों खेलों में जीतने की परिणाम संख्या कितनी है? 2 है, 2 बार आ रही है। तो आगे देखेंगे कि 2 बार आ रही है, तो हनीफ के खेल में जीत जाने की प्रायिकता भी 2/8। कुल परिणाम 8 थे, 2 एकम 2 चौ। अब हम जानते हैं कि PE + P0 ही नहीं होने की, तो 1 होता है तो P हनीफ खेल में जीत जाएगा 1/4, नहीं खेल में हार जाएगा तो कितनी होगी? तो वो टोटल 1 के बराबर। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ से देखेंगे हम कि हनीफ खेल में हार जाएगा 1 घटा 1/4, तो 4 एकम 4, तो 3/4। इस प्रकार हमारा ये 23वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसको आप नोट करें। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। 24वां देखें प्रश्न। इसमें एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता पहला 5 से किसी बार भी कम नहीं आएगा, दूसरा 5 से कम बार आएगा। संकेत एक पासे को 2 बार फेंकना, 2 पासों को एक साथ फेंकना है, तो प्रयोग एक ही प्रयोग माना जाता। तो जैसे हमने उदाहरण 13 में किया था भाई, एक पासे को 2 कुल परिणाम आएंगे फेंकने पर 6 6 36। ये हमने उदाहरण 13 में किया था, ये परिणाम जो भी आपके उदाहरण 13 में भी आए थे। तो कुल परिणाम यहाँ से आते हैं 36। पहला कि 5 किसी भी बार से कम नहीं आएगा। कुल परिणामों की संख्या देखो यहाँ पर देखते हैं हम। तो कुल परिणाम हमारे यहाँ पे कितने आएंगे भाई? 25। 5 से कम नहीं आएगा, जो किसी बार कम नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएंगे 5 से कम परिणाम भाई 25। तो 25/36। तो हम जानते P + P के आने की संख्या, तो इसमें से हम देखो इनको काउंट कर लेंगे, जो 5 से किसी बार नहीं आएगा और कुल परिणाम निम्नलिखित हैं। तो इसमें से हमने छांट के कर लिए 25, क्योंकि पासे के कितने होते हैं? 36, जबकि हमने इसमें से 5 को हटा दिया। अब 5 को हटा दें तो इसमें से 11 परिणाम ऐसे निकलते हैं जिसमें 5 आ रहा, तो 25 घटा 11 तो कितने आए? तो 36 घटा 11 तो 25। तो अब परिणाम आया 25/36। तो अब हम नहीं जानते हैं P0 की, तो भाई 25/36 और 5 से कम बार आएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और इसको हम यहाँ कर देंगे 1 घटा 25/36, तो 36 घटा 25 तो 11/36। इस प्रकार हमारा 24वां भी हो गया। एक बार आप इसको देख सकते हैं।
ये इसका क्वेश्चन था। यहाँ से चले इसके सॉल्यूशन पे। ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ, ये फिर इसका सेकंड। अब इसका अंतिम प्रश्न 25वां प्रश्न इस प्रकार है। 25वां प्रश्न लास्ट है जो इस एक्सरसाइज का, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है, कौन से तर्क असत्य है? कारण से कारण उत्तर दिए। फर्स्ट, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इनके 3 संभावित परिणाम है, 2 चिट 2 पट्टे या प्रत्येक एक बार, तो अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। यदि एक ऐसे पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। तो देखते हैं यहाँ से भाई 25वां प्रश्न। तो सबसे पहले देखने यहाँ पर, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम है भाई एच हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। तो इस प्रकार संभावित परिणामों की संख्या 2 चिट 2 पट के एक बराबर, परंतु ये तीनों संप्रायक नहीं है, परिणाम संप्रायक नहीं। तो 2 चिट प्रायिकता कितनी होगी भाई 1/4, तो 2 पट की भाई 1/4, लेकिन प्रत्येक बार आने की प्रायिकता 2/4, तो प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 नहीं है। तो अतः ये तर्क असत्य है। तो आगे सेकंड में देखते हैं, यदि एक पासे को फेंका जाता है, कुल संभावित परिणाम निम्नलिखित हैं 1 2 3 4 5 6, इनमें से 3 संख्याएं सम हैं और 3 विषम है। तो इसके 2 संभावित परिणाम है, एक विषम यानी कि एक सम। तो एक विषम संख्या का आएगा भाई 3/6, तो 1/2 प्रायिकता आएगी। तो अतः यह तर्क सत्य है, यह आपका आंसर सही है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना होगा, सत्य है। तो इसका उत्तर आएगा आपका सत्य है। तो इस प्रकार आज की वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथ्स गणित में चैप्टर 14 यानी 14 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी समाप्त कंप्लीट हो गया है, जिसमें आज की वीडियो के माध्यम से हमने 1 से 13 उदाहरण और 1 से 25 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार हम आगे भी नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।